स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल एग्जाम्स अफेयर्स की डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आइए फिर समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज 30 जून के मेन करंट अफेयर्स पर। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का पहला प्रश्न, संकल्प पर्व भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं: विदेश मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर सांस्कृतिक मंत्रालय है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि 28 जून से 20 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व का आयोजन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य पेड़ लगाना तथा हर्बल विरासत का संरक्षण करना है। इस अभियान में 5 पेड़ बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल के पेड़ को प्राथमिकता दी गई है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना है, इस समय केंद्रीय सांस्कृतिक व पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा प्रश्न है, केरल राज्य के किस नेता को कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं: पिनरई विजयन, अमरेंद्र नाथन, पी सदाशिवम, के सैलजा। इसका सही उत्तर है के सैलजा। के सैलजा स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल की लोकसभा सीट 20 तथा राज्यसभा सीट 9 है। स्टूडेंट्स, आइए हम अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, भारत। इसका सही उत्तर है भारत। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना है, कृषि मंत्रालय ने अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर विकसित किया है, जिसके प्रयोग से टिड्डियों को भगाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किल कोरोना अभियान किस राज्य ने शुरू किया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना है, किल कोरोना अभियान यह एक 15 दिवसीय अभियान है जो कि 1 जुलाई 2020 से शुरू होगा। इस अभियान के अंतर्गत 2.5 लाख परीक्षण होंगे तथा 15 से 20,000 कोरोना परीक्षण प्रतिदिन किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं: आनंदीबेन पटेल, पी सदाशिवम, लालजी टंडन, आरिफ मोहम्मद खान। इसका उत्तर है आनंदीबेन पटेल। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ यह भी ध्यान देना है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल
लालजी टंडन हैं, जिनकी अस्वस्थता के कारण आनंदीबेन पटेल को यह कार्यभार सौंपा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल भी हैं। इसके अलावा आपको यहाँ यह भी ध्यान देना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11। और स्टूडेंट आप यहाँ यह भी ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 तथा राज्यसभा सीट 31 है। हमारा अगला प्रश्न है, G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया है? इसके विकल्प है अमित शाह, रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। स्टूडेंट्स आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना है, G20 20 राष्ट्रों का समूह है, जिसमें 19 देश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच है तथा एक यूरोपियन संघ है। स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी ई मार्केट प्लेस जिम पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसने किया? इसका विकल्प है सतीश महाना, महेश पाल, अमित शाह, अर्जुन मुंडा। इसका सही उत्तर है अर्जुन मुंडा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। इसमें ट्राइफेड गोस डिजिटल एंड बी वोकल फॉर लोकल पर ध्यान दिया गया है। ट्राइफेड के अध्यक्ष रमेश चंद्र मीणा जी हैं। स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया? इसके विकल्प हैं एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बीओबी बैंक, एचडीएफसी बैंक। इसका सही उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक। स्टूडेंट्स आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना है, फोन पे की स्थापना दिसंबर 2015 में की गई, जिसके सीईओ समीर निगम है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी के एलिट पैनल में कौन भारतीय अंपायर शामिल हुए हैं? इसके विकल्प हैं सुंदर रमन, लक्ष्मण रे, नितिन मेनन, वेंकट प्रसाद। इसका सही उत्तर है नितिन मेनन। स्टूडेंट्स आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना है, आईसीसी के एलिट पैनल 2020-21 के लिए नितिन मेनन को शामिल किया गया है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। इसके चेयरमैन शशांक मनोहर और इसके सीईओ मनु साहनी जी हैं। स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की गवर्निंग काउंसिल की बैठक किसने की? इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रविशंकर, पीयूष गोयल। इसका सही उत्तर है पीयूष गोयल। स्टूडेंट्स आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना है, यह राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं बैठक थी। इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के उत्पादकता स्तर को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है,
विश्व बैंक ने शिक्षा परियोजना के लिए कितने मिलियन धन को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं $500 मिलियन, $200 मिलियन, $250 मिलियन, $300 मिलियन। इसका सही उत्तर है $500 मिलियन। शिक्षा परियोजना का शीर्षक स्टार्स है, जिसका पूरा नाम स्टेट्सिंग, टीचिंग, लर्निंग और स्टेटस फॉर स्टेटस प्रोग्राम है। इसमें 6 राज्यों को शामिल किया गया है, जो हैं हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। स्टूडेंट्स, हमारा आज का आखिरी सवाल, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसके विकल्प हैं 26 जून, 27 जून, 29 जून, 28 जून। इसका सही उत्तर है 29 जून। आपको यहाँ यह भी ध्यान देना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस PC महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। साथ ही आपको यह भी ध्यान देना है, सांख्यिकी मंत्रालय की स्थापना 15 अक्टूबर 1999 को की गई थी। स्टूडेंट्स, यह था आज का हमारा मेन करंट अफेयर सेक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन का विभाग का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका विकल्प है प्रेम भूषण, नीरज द्विवेदी, मनोज द्विवेदी, कुमार मिश्रा। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। साथ ही इस प्रश्न का जवाब आपको हम अगले वीडियो में देंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को समाप्त करने से पहले कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बताना जरूरी है। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, स्विस बैंक में जमा पैसे के मामले में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? इसके ऑप्शंस थे 77, 74, 66, 69, जिसका सही उत्तर है 77। स्टूडेंट, ये था हमारा 30 जून का डेली जीके कैप्सूल, जो कि डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में आपके लिए उपलब्ध रहेगी। स्टूडेंट्स, हमें आगे ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा आपकी जो भी क्वेरी हो उसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर प्रश्न का उत्तर दें। स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो